जब भी हम एक रेतीला इलाका इमेजिन करते हैं तो हम इमेजिन कर पाएंगे कुछ लिमिटेड चीज़ें जो कि हमारी इमेजिनेशन को लिमिट करेंगी विथ जो हमारा डेजर्ट इकोसिस्टम होता है उसको, यानी कि जो भी हमारा रेतीला पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें जो भी चीज़ें हमें उपलब्ध होंगी, हमें सिर्फ वही अपने इमेजिनेशन में दिख पाएंगी। जैसे कि कुछ रेतीले पहाड़ दिख सकते हैं, कैमल्स दिख सकते हैं, और जो भी रिलेटेड चीज़ें यानी कि कैक्टस और जो भी प्लांट्स और एनिमल्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, हम उनके बारे में सोच पाएंगे। लेकिन एक बहुत ही रेयर इवेंट के चलते नोटिस किया गया और रिपोर्ट किया गया कि सऊदी अरेबिया में, जो कि एक बहुत ही ड्राई और एरिड रीजन है जहाँ पे बहुत सारे रेगिस्तान मौजूद हैं, वहाँ पर कई ज़्यादा मात्रा में बर्फबारी और रेनफॉल, यानी कि दोनों चीज़ें जिसमें मॉइस्चर इन्वॉल्व है, वो देखने को मिला। अब ये क्यों हुआ, ये जो फिनोमेना था उसकी अकरेंस क्यों हुई, इस पूरी जो स्थिति है उसको हम समझेंगे इस सेशन के माध्यम से लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के प्लेटफॉर्म पर। अब सेशन चालू करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि आपकी जो प्रेपरेशन है वो आपको बहुत सारे एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स दिलवा सकती है। आपको करना बस यही है कि अनअकैडमी का एक बहुत ही बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है, उसमें आपको खुद को रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन लिंक जो है वो पिंड कमेंट में मेंशन है, तो जाइए, अगर अभी तक एनरोल नहीं किया है तो एनरोल कीजिए, क्योंकि इससे आपको मौका मिल सकता है जो बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी है उसको लाइव ऑस्ट्रेलिया में देखने का, एक अपनी फैमिली के साथ स्टेकेशन हमारी कंट्री में, और साथ ही साथ बहुत सारे एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं आपको, जो कि हैं 50 करोड़ के पूल में से। तो बिल्कुल देरी मत कीजिए और अभी के अभी जाके एनरोल कीजिए इस एग्जामिनेशन के लिए। अब सेशन की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि एक्चुअल में ये जो पूरी न्यूज़ है वो क्या है। तो अगर हम न्यूज़ को डिकोड करें तो पिछले एक सप्ताह से, यानी कि लास्ट वीक से देखने को मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में बारिश, ओले और फिर इवेंचुअली देखने को मिली जो है बर्फबारी वो। अब ये जो इवेंट था वो मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ऑल्दो नोटिस कर लिया था, क्योंकि वो कई टाइम से जो स्टडी कर रहे थे जो रेनफॉल पैटर्न्स हैं, जो वेदर पैटर्न्स हैं, जो एयर मूवमेंट्स हैं उनको, एंड उसके चलते उन्होंने ऑलरेडी आगाह कर दिया था। लेकिन एक्चुअल में जो इवेंट है वो क्यों अकर हुआ वो हम इस सेशन में जानेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा एरिया जो था वो इम्पैक्टेड था। अगर हम देखें तो ये सऊदी अरेबिया का एरिया है जो कि एक डेजर्ट इकोसिस्टम है, अगर हम देखें इसको ध्यान से तो। और रीजन ये जो है उसको हम थोड़ा सा अगर माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो हम देख पाएंगे कि कई सारी जो सीज हैं वो भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, जिसके चलते हम थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं, अगर हमने ज्योग्राफी पढ़ी है तो, कि एक्चुअल में क्या हुआ है। तो इसी के चलते जो प्रॉब्लमैटिक चीज़ें हुई वो चालू हुई, और जो भी प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिली वो बेसिकली थी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और क्लाइमेट चेंज की वजह से। ये एनवायरमेंटल फिनोमेना जो है इन दोनों की वजह से बेसिकली ये प्रॉब्लम देखने को मिली कि एक ड्राई और एरिड रीजन में इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस जो थी वेदर की वो रिपोर्ट की गई। अगर आगे बढ़ें और समझें कि एक्चुअल में क्या था, तो सऊदी प्रेस एजेंसी जो है उनके अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बारिश और ओले जो थे उसने किंगडम जो है अल जफ रीजन की उसको पूरा का पूरा ढक लिया, एंड इस वेदर के चलते वहाँ पे सिग्निफिकेंट टेम्परेचर ड्रॉप भी हुई। देन स्नोफॉल ने फाइनली इस पूरे एरिया का जो भी माउंटेनियस पार्ट था, यानी जो भी पहाड़ी वाला इलाका था, उसको कवर कर लिया, जिसकी वजह से जो साइट थी वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई। अब आप देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ऑल्दो वेदर कंडीशंस बहुत एक्सट्रीम थी यहाँ की, लेकिन जो सीनिक ब्यूटी थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इवन कई ज़्यादा जो लोकल टूरिस्ट हैं वो इस प्लेस को विजिट कर रहे हैं, क्योंकि अगेन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक बहुत ही रेयर वेदर इवेंट है ये। ठीक है, आगे समझते हैं और जानते हैं कि एक्चुअल में ये जो बर्फबारी है वो क्यों हुई। तो अगर जैसा मैंने आपको पहले ही थोड़ा सा हिंट दिया था कि अगर हम जो लोकेशन है उसको स्टडी करें तो हम देख पाएंगे कि एक तरफ से रेड सी है, दूसरी तरफ से अरेबियन सी है, जिसके चलते क्या हुआ, एक लो प्रेशर सिस्टम जो था वो स्प्रेड हो रहा था अरेबियन सी से ओमान की तरफ। इसका सोर्स जो है वो एनसीएम है, यानी कि जो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट था, उन्होंने बेसिकली ये जो चेंज था उसको स्टडी किया।
एंड जब भी हम हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन में ये लो प्रेशर सिस्टम जो है वो रिपोर्ट होता है, तो हम डायरेक्टली जो है कुछ चीज़ें रिलेट कर सकते हैं इससे। जैसे कि सबसे बड़ी जो चीज़ लो प्रेशर एरिया की वजह से होती है वो होती है साइक्लोन का फॉर्मेशन। अब साइक्लोन कब फॉर्म होगा? साइक्लोन जब भी फॉर्म होगा जब एयर जो है वो राइज करेगी, कंडेंस करेगी और कूल होएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से होगा प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन क्या होता है? जिसकी वजह से होगी बारिश। बारिश, हेलस्टॉर्म, स्नोफॉल सब एक ही चीज के फॉर्म्स हैं, उसको हम प्रिसिपिटेशन में ही कवर करते हैं। तो ये डायरेक्ट रिलेशन जो है वो बैठ जाता है किसके साथ? वो बैठ जाता है लो प्रेशर एरिया सिस्टम के साथ, जिसकी वजह से हम रिपोर्ट कर सकते हैं कि जो अभी अल्जफ रीजन में कंडीशंस हैं वो क्यों हुई, क्योंकि अरेबियन सी में एक लो प्रेशर सिस्टम एरिया जो था वो रिपोर्ट किया गया, जो कि मूव कर रहा था ओमान की तरफ। अगर हम थोड़ा पीछे भी जाएं और देखें कि ओवर द टाइम जो कई ज्यादा साइक्लोन्स हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल दोनों में, जिसका जो मुख्य कारण है, जो मेन रीजन है, वो माना जा रहा है क्लाइमेट चेंज को ही। जो ग्लोबल वार्मिंग है वो फैसिलिटेट कर रही है उस पूरी प्रोसेस को, क्योंकि एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन टेम्परेचर जो है वो भी टाइम एंड अगेन रिपोर्ट किया जा रहा है ड्यू टू अ लॉट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज एंड ऑल्सो ड्यू टू नेचुरल रीजंस। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज ही हैं, लेकिन जो मात्रा है, जो प्रपोर्शन है दोनों के कंट्रीब्यूट करने का क्लाइमेट चेंज में, वो ह्यूमन एक्टिविटीज का ज्यादा है एज कंपेयर टू द नेचुरल रीजंस एज सच। तो इस सब की वजह से ही ये जो पूरी प्रॉब्लम है वो क्रिएट हुई। अब लो प्रेशर सिस्टम से क्या हुआ? लो प्रेशर सिस्टम से क्या हुआ? लो प्रेशर सिस्टम से मेजरली एक मॉइस्चर लेडन एयर जो थी वो इंट्रोड्यूस हुई रीजन में। जो हवा थी उस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में, उस पूरे इकोसिस्टम में, उसमें मॉइस्चर का इंट्रोडक्शन हो गया, जिससे टिपिकली क्या हुआ कि जो ड्राइनेस थी वो कन्वर्ट हो गई, चेंज हो गई थंडर स्टॉर्म्स में, हेल में और रेनफॉल में, जिससे कि सऊदी अरेबिया और उसके नेबरिंग यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ऐसा जो मौसम है वो रिपोर्ट हुआ। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर चीज के प्रोज और कॉन्स होते हैं। कॉन्स में तो आ गया कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हम देख पाएंगे कि इतना वेदर एक्सट्रीम हो गया कि एक डेजर्ट रीजन में एक इतना ठंडा जो था वो सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया। लेकिन अगर हम इसके प्रोज की बात करें तो हम जैसे ही अल्जफ रीजन की जो लोकेशन है उसको स्टडी करते हैं, तो हम देख पाएंगे कि अल्जफ रीजन में बहुत ही ज़्यादा सुंदर और फ्रेग्रेंस वाले जो पौधे हैं वो उपलब्ध हैं, वो प्रेजेंट है। अगर मैं कुछ का नाम लूँ तो लैवेंडर जो होता है हमारा, एंड इवन क्रिसैंथेमम, ये जो दोनों प्लांट्स हैं जो इवन सीनिक ब्यूटी भी बढ़ाते हैं, वो दोनों प्रेजेंट हैं इस एरिया में। और ये बेसिकली आते हैं स्प्रिंग के मौसम में ही। तो स्प्रिंग के मौसम के लिए ये एक बहुत ही प्रो चीज है जो अभी हुई है, क्योंकि जो मॉइस्चर की क्वांटिटी है एयर में वो बढ़ जाएगी इस पर्टिकुलर वेदर फिनोमेना की वजह से, जिसकी वजह से जो क्रिसैंथेमम, लैवेंडर और जो रिलेटेड पौधे हैं वो काफी ज्यादा फ्लरिश करेंगे। तो ये तो है कि फार साइड में क्या होगा, स्प्रिंग के टाइम में क्या होगा, क्योंकि विंटर्स के टाइम में तो अभी ये पर्टिकुलर फिनोमेना हम देख पा रहे हैं, लेकिन स्प्रिंग के टाइम में ये होने की वजह से जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो भी कई ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाएगा, जिसके चलते जो इकोनॉमी है वो देखने को मिलेगा कि बूस्ट हो रही है। लेकिन एट द सेम टाइम हमें कंसर्न भी होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो नेचुरल इकोसिस्टम्स होते हैं अगर वो ही डिसरप्ट हो रही हैं अपने जो उनका ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक है उससे, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लमैटिक चीज़ हो जाएगी। क्योंकि जो हमारा ग्लोब है उसके डिविजन्स कुछ इस प्रकार से हैं कि इकोसिस्टम, बायोम्स, बायोस्फीयर, इस सब के चलते ही वो डिवाइडेड है, एंड उसी के चलते जो स्पीशीज हैं वो अपने अपने एरिया में थ्राइव कर रही हैं। अगर इतने एक्सट्रीम चेंजेस आएंगे तो जो इकोसिस्टम का बैलेंस है वो डिसरप्ट हो जाएगा, एंड इवेंचुअली जो भी वहाँ पे स्पीशीज प्रेजेंट हैं उन पे भी इसका इम्पैक्ट आएगा, और जो इसका इवेंचुअल और फाइनल आउटकम होगा वो किसी को भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि जो पूरी स्पीशीज है हम देख पाएंगे कि मास एक्सटिंक्ट भी हो सकती हैं अगर इतने बड़े लेवल पर एक्सट्रीम चेंजेस आ रहे हैं, तो जो कि एक कंसर्निंग फीचर हो जाता है इस पर्टिकुलर फिनोमेना का अगर हम स्टडी करें तो।
ये जो था वो पूरा था अबाउट द अल्जफ रीजन, अबाउट सऊदी अरेबिया। पर क्या ऐसा पहले भी हो चुका है कि जो डेजर्ट रीजन्स हैं वहां पे स्नो देखने को मिली है? तो बिल्कुल ऐसा हो चुका है। सहारा डेजर्ट जो है, जो कि जाना जाता है अपने हाईएस्ट टेम्परेचर्स के लिए, क्लाइमेट चेंज के चलते एक ड्रामेटिक ड्रॉप देखने को मिली, जिसमें जो टेम्परेचर था सहारा डेजर्ट का वो पहुंच गया -2 डिग्री सेल्सियस तक, जिसकी वजह से हम रिपोर्ट कर सकते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है उसका कितना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है हमारे इकोसिस्टम पर, हमारे ग्लोब पर, क्योंकि ये किसी एक रीजन स्पेसिफिक की बात नहीं है। इवन जो रियाद का एरिया है, जो कि कैपिटल है सऊदी अरेबिया की, उसमें भी सीवियर फ्लडिंग देखने को मिली। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पहले तो बारिश हुई और उसके बाद इसके चलते वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम था एंड इवन वहाँ की जो रिवर्स थी उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई, जो लेवल्स थे वो राइज हुए एंड इवेंचुअली बाढ़ आ गई। इतनी भयंकर बाढ़ आई कि कई सारे जो मकान थे वो ढह गए, कार्स जो थी वो बहती चली गई एंड काफ़ी ज़्यादा जो था वो डिस्ट्रक्शन कॉज हुआ, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज का कितना सीवियर इम्पैक्ट है हमारे पूरे ग्लोब पर। एक कंट्री भी नहीं बोल सकते पर एक ग्लोब पर। लेकिन इस पर्टिकुलर परिस्थिति में हम बात करेंगे डेजर्ट इकोसिस्टम्स की ही, और इसीलिए मैंने आपको ये दोनों जो एग्जाम्पल्स है वो दिए हैं, ताकि ये जो रिलेशन इस्टेब्लिश करना है वो हो जाए एक बार को। एंड जब आप आंसर लिखें तो आप एक तरीके से जो कोहेरेंस है वो अपने आंसर में बिठा पाए, जिससे कि रिलेशन जो है वो बैठ पाए और टीचर जो है, जो आपका इवैल्यूएटर है, वो समझ पाए कि हाँ आपको आता है। अब ये सब जो जानकारी है वो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी के चलते जो नए बैचेस हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म पर लॉन्च हो रहे हैं। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स से आपको मौका मिलता है पढ़ने का। आप अपने पेस पर पढ़ सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज़ कि आपको सब्सक्राइब करना है। फिर आप इंग्लिश एजुकेटर से पढ़ना चाहें, इंग्लिश एजुकेटर से पढ़ना चाहें या हमारे हिंदी एजुकेटर से पढ़ना चाहें, आप अपने फेवरेटिज्म को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी जो है उसको चालू कर सकते हैं, क्योंकि अभी मेजर प्राइस ड्रॉप जो है वो भी चल रहा है। पास्ट में 70+ जो सिलेक्शंस थे वो हमारे प्लेटफॉर्म से देखे गए, क्योंकि हम जो है वो कंप्लीट जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज से आपको प्रिपेयर कर देते हैं, यहाँ तक कि हम ऑप्शनल जो है उसकी भी सेवाएं आपको देते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज रजिस्टर एंड सब्सक्राइब फॉर दिस। मैक्सिमम बेनिफिट्स अवेल करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कोड NST Live, जिससे कि आपको जितने भी डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं प्लेटफॉर्म पर वो मिल जाएंगे, और आपको ये जो पूरा सब्सक्रिप्शन है वो मिल जाता है 24,999 की एक बहुत ही जनरस कॉस्ट पर। तो अभी के अभी जा करके सब्सक्राइब कीजिए और खुद को प्रिपेयर कीजिए यूसीएससी के लिए। आई रियली होप दैट यू लाइक द सेशन, और अगर ऐसा था तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कॉमेंट, सब्सक्राइब टू आवर चैनल लेट्स क्रैक यूपीएससी CSE। फर्दर अपडेट्स के लिए आप जो हमारे टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।